आपके साथ मंगलवार की पूजा शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी विश अगर उनसे मांगते हैं तो वह आपकी ज़रूर पूरी होती है। मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सी माला पहनाई है और नज़र बट्टू भी उन्हें ज़रूर पहनाना चाहिए। लड्डू गोपाल मेरे येलो कलर की ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मंगलवार के दिन कुछ ऐसा रूटीन रहता है कि पहले लड्डू गोपाल को स्नान आदि करवाकर और उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाकर लाल चंदन और कुमकुम का टीका लगाया है। और लाल रंग के पुष्प मेरे लड्डू गोपाल को भी प्रिय हैं और बजरंगबली महाराज को भी बहुत प्रिय होते हैं। कलयुग में पूरी साधना के साथ यदि आप बजरंगबली महाराज की पूजा करते हैं तो ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं है जो बजरंगबली महाराज पूरी नहीं कर देते हैं। मैंने शुद्ध देसी घी के 2 दीपक जलाए हैं। एक दीपक आपका हो सके तो पूरा दिन जलते रहना चाहिए और दूसरा दीपक आरती करने के लिए। प्रसाद के लिए लड्डू का भोग लगाया है। आप चाहें तो बताशे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं। मीठे पान का भोग भी बजरंगबली महाराज को बहुत प्रिय होता है। कोई फोटो या प्रतिमा जो भी आपके घर में हो वह रखकर आपको बजरंगबली महाराज की पूजा करनी चाहिए। मेरे पास बजरंगबली महाराज की बहुत छोटी सी प्रतिमा है, तो मैंने लाल रंग का पुष्प बजरंगबली महाराज को अर्पित कर दिया है, क्योंकि उन्हें लाल रंग का पुष्प विशेष रूप से प्रिय होता है। अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी का पाठ करना चाहते हैं तब आपको 7 बार या 11 बार पाठ करना चाहिए। सुबह सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान आदि करके मंदिर में गंगा जल छिड़क कर ही आपको बजरंगबली महाराज का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बजरंगबली महाराज की पूजा में शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सकल गुण निधानम वानरानावधीशम रघुवर प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सबसे पहले बजरंगबली महाराज का कोई भी श्लोक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको राम स्तुति जरूर पढ़नी है। बजरंगबली महाराज आपकी तब तक प्रार्थना नहीं सुनते हैं जब तक आप राम भगवान का नाम का जाप नहीं कर लेते हैं या फिर राम स्तुति नहीं पढ़ लेते हैं। मुझे तो इसके बोल ही इतने सुंदर लगते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। राम स्तुति करने के बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करूंगी। तो सबसे पहले दोहा पढ़ा जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में है, आप चाहे तो अर्थ भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और यह सचित्र दी गई है और बहुत ही सुंदर ये हनुमान चालीसा है। आप हनुमान अष्टकम का भी पाठ ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि यह पाठ करने से आपके जीवन में आ रहे सारे संकट दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको कभी किसी से भय नहीं लगता, आपका समाज में सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको बजरंगवार का पाठ अगर ज़रूरी हो, अगर आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी है जो आपको शीघ्र पूरी करवानी है, तो वह आपको पाठ ज़रूर करना चाहिए। अब मैं अपने मंदिर में हनुमान जी की आरती करूंगी। तो आरती के लिए कपूर और 2 लौंग, फूल वाली ही लौंग लीजिएगा, वह अर्पित करनी है। हाँ, हनुमान जी को तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है, वैसे ही हनुमान जी को भी तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत आवश्यक होता है। अब आरती मैं सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करती हूँ और उसके बाद बजरंगबली महाराज की आरती करती हूँ। अगर मेरे पास समय होता है तो ओम जय जगदीश हरे की आरती भी प्रतिदिन करना चाहिए। और अगर और ज़्यादा समय है तो आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मंगलवार की पूजा करनी चाहिए। ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम के समय भी आरती कीजिए। जय हनुमान, जय बजरंगबली।